ये जो आज आपको भारत दिखता है, क्या ऐसे भारत था शुरुआत में? ऐसा नहीं था। ये 15 देशों में फैला हुआ था, जिसे हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं। अखंड भारत का सब कॉन्सेप्ट हमारे वेदों में, हमारे महाभारत में और चाणक्य की किताब में हमें देखने को मिलता है। अखंड भारत में कुल 15 देश हुआ करते थे। कभी कभी आप वैदिक अनुष्ठान में पंडित जी द्वारा बोले जाने वाला एक मंत्र आप जरूर सुनते होंगे, लेकिन आपने उस पर कभी गौर नहीं किया। वो शब्द था, वो मंत्र था, जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते। इसमें जो जम्बूद्वीप का उपयोग किया गया है वो अखंड भारत के ही रूप में किया गया है। और अखंड भारत को मूल स्वरूप प्राचीन काल में सम्राट अशोक के द्वारा दिया गया था। उसके बाद मध्यकाल में इसको मराठों के द्वारा एक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो असफल रहे। आधुनिक भारत में वीर सावरकर और आरएसएस जैसी संस्थाओं ने इसका विचार लोगों में डाला और इसको एक करने का भरपूर प्रयास किया। आरएसएस आज भी बहुत से देशों को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए अखंड भारत की सांस्कृतिक परिकल्पना करती है। अखंड भारत का क्षेत्र 15 देशों में फैला था। इसको आप जान सकते हैं। वो थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, भारत था ही। इतना बृहद क्षेत्र में फैला अखंड भारत आज एक छोटे से देश के रूप में सिर्फ सिमट कर रह गया। इसके राजनीतिक कारण भी थे, इसके आर्थिक कारण भी थे, जिन कारण ये सिमट कर रह गया। और राजनीतिक इच्छा शक्ति और दमदार नेतृत्व की कमी ही थी जिसने आज अखंड भारत को एक छोटे से भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया। और अभी न संभले तो देश में से बहुत से क्षेत्र हैं जो हमेशा भारत से अलग होने का मन करते रहते हैं, लेकिन ऐसा होना अब संभव नहीं है। हम सब यही चाहते हैं कि एक बार फिर भारत अखंड भारत के रूप में ही जाना जाए। अखंड भारत भौगोलिक सीमा के साथ साथ एक सांस्कृतिक रूप भी है कि इस क्षेत्र में, इस उपमहाद्वीप में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी देश में आज रह रहा हो, लेकिन वो जम्बूद्वीप भारत खंड का ही हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है, वो कहीं अलग से नहीं है। देखते हैं इस अखंड भारत से टूटकर कौन कौन से देश कब कब बने। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इसको अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। अखंड भारत से टूटा सबसे पहला देश अफगानिस्तान 1876 में। 1904 में नेपाल टूटा, 1906 में भूटान टूटा, 1907 में तिब्बत टूटा, 1935 में श्रीलंका टूटा, 1937 में म्यांमार टूटा, 1947 में नापाक पाकिस्तान टूटा, 1971 में बांग्लादेश टूटा, 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर अक्टूबर में टूटा, 1962 में आक्साई चीन धोखे से ले लिया गया। हालांकि पाक अधिकृत कश्मीर और आक्साई चीन भारत का अभिन्न अंग भारत सरकार आज भी मानती है। अखंड भारत इस समय चर्चा में क्यों है? अखंड भारत चर्चा में इसलिए है क्योंकि अखंड भारत का मैप जो है उसको संविधान हाल जो नया संसद भवन बना है उसमें उसको उकेरा गया है भित्ति चित्र के रूप में। और जब इसको कई देशों ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा देश भी आ रहा है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब अखंड भारत के हिस्से के रूप में दिखाए गए हैं। तो उन्होंने भारत सरकार से ऑफिशियली जवाब मांगा कि आपका विचार क्या है, आप दिखाना क्या चाहते हैं, क्या कुछ समय बाद आप हमारे देश को अपने देश में मिलाना चाहते हैं, ये क्या शो करना चाह रहे हैं अखंड भारत का भित्ति चित्र अपने संसद भवन में उकेर कर। तो भारत सरकार ने इसका जवाब दिया कि ये हमारे देश के युवाओं को उनके पुरातन इतिहास, उनकी विरासत को बताने का सिर्फ एकमात्र चित्र है। ये हमारा किसी भी देश पर अधिकार करने का, उसकी सीमा में हस्तक्षेप करने का, उसकी एकता अखंडता को खत्म करने का ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं है। ये भारत के युवाओं को उनके इतिहास के बारे में सिर्फ जानने मात्र की ही एक प्रक्रिया है, जिनमें उनको बताया गया था कि भारत कहाँ तक फैला था और किसके शासनकाल में फैला था। और ये जो भारत पूरा अखंड भारत के रूप में फैला था वो सम्राट अशोक के शासनकाल का भारत था, जिसको संसद भवन के संविधान हाल में उकेरा गया है। हम लोग भी अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्तर पे हैं। इस छोटे से भारत को अखंड भारत के रूप में बनाने का हम सब पूरा प्रयास करेंगे। आप भी करिए जिस स्तर पर हैं। जय हिंद।